नमस्कार बच्चों। अब आप लोग हिंदी व्याकरण VNB की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें आज हम लोग पेज नंबर 5151 पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण की बुक पेज नंबर 5151। चलिए फटाफट सब निकाल लीजिए, क्योंकि आज क्लास वर्क में मुझे लिखाना है। तो आप लिखेंगे कैसे जब तक बुक नहीं निकालेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। क्रिया किसे कहते हैं बताइए। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और दिन भर में हम कितनी सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अगर आपको कोई बोले कि आप ये काम कर लो तो बोलोगे कि नहीं, मुझे नहीं करना है। लेकिन अनजाने में भी कितने सारे काम करते हैं। कौन कौन से काम? बोलना, हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, चलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, गाना, नहाना, धोना, ये सारे चीज़ क्रियाएं हैं जो हम अपने दैनिक कार्य में संपन्न करते हैं। सुबह के उठने से रात के सोने तक हम कितने सारे काम करते हैं। अब देखिए पेज नंबर 5151, व्याकरण टेक्स्ट बुक का 5151 पेज नंबर। प्रश्न 2, इसमें क्या है? नीचे लिखी हुई कौन कौन सी क्रियाएं आप स्कूल में करते हैं? नीचे लिखी हुई जो यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है, इसमें से कौन कौन सी क्रिया आप स्कूल में करते हैं? छांट कर अपने बस्ते में डालो। ये ग्रीन कलर का जो बैग बना है उसमें डालना है। तो पहला देखिए, पढ़ना, सोना, लिखना, मारना, बरसना, लड़ना, नहाना, खेलना, उगना, बोलना, झूलना और बैठना। ये सारी क्रिया है। और इसमें से हम कौन कौन सा स्कूल में करते हैं बताइए। पढ़ना, पढ़ाई करते हैं स्कूल में। सोना, क्या स्कूल में सोते हो आप लोग? नहीं। लिखना, यस लिखते भी हैं। मारना, स्कूल में मारते हो किसी को? लड़ाई करते हो? नहीं। बरसना, ये भी नहीं करते, बरसना तो हमारा काम ही नहीं है। लड़ना, नहाना, स्कूल में नहाते हो आप लोग? नहीं। खेलना, यस खेलना भी होता है। उगना, नहीं। बोलना, बोलने का काम भी करते हैं स्कूल में। झूलना, बोलिए, झूलना करते हैं? यस झूला भी झूलते हैं। बैठना, बैठना भी। तो ये सारी जो क्रिया है वो हम स्कूल में करते हैं। इसे आप इस ग्रीन कलर के जो बॉक्स हैं उसमें फटाफट लिख लीजिए। चलिए लिखिए। पहला में लिखिए पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। यहाँ से भी लिख सकते हैं, जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ है यहाँ से देख के भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है लिखना,
तीसरा है खेलना, बोलना, झूलना, बैठना। पानी वाला एक बोतल बंद है, देखना तो बाहर बोतल है। चलिए यहाँ से आप लोग देखकर भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का बैग है इसमें लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके नीचे आइए, दी गई कविता में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। रोज सवेरे उगते हो, रोज शाम को छुपते हो, सूरज कभी न थकते हो, चंदा जब थक जाता है छुट्टी पर चला जाता है, रात अंधेरी तकते हो, क्यों तुम कभी न थकते हो। ठीक है, तो इसमें क्रिया वाले सब, रोज सवेरे उगते हो, उगना क्रिया हो गया, शाम को छुपते हो तो छुपना क्रिया हो गया है, सूरज कभी न थकते हो, थकना क्रिया हो गया, चंदा जब थक जाता है थकना क्रिया हो गया, छुट्टी पर चला जाता है तो चला जाना क्रिया हो गया, रात अंधेरी तकते हो, ताकना, ताकना का अर्थ हुआ देखना, ये भी क्रिया हुआ, क्यों तुम कभी न थकते हो, थकना क्रिया हो गया। तो ये यहाँ से देखकर और अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ आपका। उम्मीद है शायद आप लोग कर लिए होंगे अंडरलाइन, ठीक है। अब हम इसके नीचे वाले में देखेंगे, इनके नीचे क्या है। क्वेश्चन 4, विद्यालय जाने से पहले आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, घेरा लगाओ। विद्यालय जाने से पहले आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, घेरा लगाओ। तो पहला है यूनिफॉर्म पहनना, आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाते हो तो इसमें सर्कल कर दिए, घेरा लगा दिए। पढ़ना, सुबह उठकर आप पढ़कर स्कूल जाते हो, नहीं तो इसमें नहीं लगाना है, आप स्कूल जाकर पढ़ते हो, जाने से पहले नहीं। नाश्ता करना, आप नाश्ता करते हो फिर स्कूल जाते हो तो इसमें सर्कल करना है। खेलना, बैग लगाना, आप अपना बैग तैयार करते हो, उसमें सारी जो ज़रूरत की बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेंसिल, इरेजर, लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ डालते हैं। नहाना, आप स्कूल जाने से पहले नहाते हो, फ्रेश होते हो। ब्रश करना, ये भी करते हो। टिफ़िन रखना, ये भी करते हो। सोना और लड़ना, ये भी करते हो क्या? नहीं। तो आप इन सब में सर्कल कर लीजिए फटाफट। देख के कीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब है इसके नीचे 5th नंबर, सही क्रिया शब्द भरकर कहानी पूरी करो।
तो यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं उसे यहाँ से चुनकर सही शब्द कहाँ कहाँ होंगे वो लिखना है। उछलकर, देखे, कहा, तोड़ने, पहुँच, कहकर, खाऊंगी, चली। इतने सारे शब्द यहाँ दिए हैं जो हमें सही जगह पर यहाँ भरना है, सही फिलअप्स में। तो देखिए यहाँ से एक स्टोरी, एक कहानी शुरू हो रहा है। एक लोमड़ी ने बेल पर अंगूर क्या होगा देखे। एक लोमड़ी ने बेल पर अंगूर देखे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है देखे। उसने उछलकर अंगूर तोड़ने की कोशिश की। अंगूर ऊंचे लटके थे, वह उन तक नहीं पहुंच सकी। ठीक है। उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं, अगर खाऊंगी तो गला खराब हो जाएगा। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। चलिए यहाँ से देख के और लिख लीजिए अपने बुक में। वर्क कंप्लीट कीजिए फटाफट। पहला यहाँ लिखिए देखे, फिर उछलकर, तोड़ने, पहुँच, कहा, खाऊंगी, कहकर, चली। देख कर लिखिए फटाफट। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 में देखिए, ये जो हमारा चित्र 1 है, चित्र 1 को देखकर हमें चित्र वर्णन लिखना है। ये हमारा चित्र वर्णन, इसे समझना है कि किसी भी चित्र को देखकर हम चित्र वर्णन कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो चित्र देखकर और लिखना है आपको। क्या लिखेंगे? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हम चित्र 1 को देखेंगे, इसको देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे। हम चित्र 1 देखिए, यहाँ नंबर 1 दिया हुआ है तो हम इसको देखेंगे। इस चित्र में एक गाय है, यहाँ गाय दिख रही है। सूरज निकल रहा है। एक बच्चा बाल्टी लेकर खड़ा है। एक घर है। ठीक है। 5 बत्तख पानी में तैर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है। तालाब के किनारे एक मुर्गा और एक भेड़ खड़ा है। बच्चा पीला टी शर्ट पहना है। तो इस तरह हमें जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है वो लिखना है। तो देखिए ये पिक्चर, और ये यहाँ से नोटबुक में आपको लिखना है अपना VNB। किसमें लिखेंगे? VNB, व्याकरण नोटबुक।
ठीक है, यहाँ से देखकर आपको लिखना है। देखिए मैं अच्छे से ये वीडियो आपको करके दे रही हूँ, यहाँ से देखकर आप पॉज कर करके और लिख लीजिएगा। किसमें लिखिएगा? व्याकरण नोटबुक में। ठीक है, यहाँ भी देखिए लिखा है, इस चित्र में एक गाय है, सूरज निकल रहा है, एक बच्चा बाल्टी लेकर खड़ा है, एक घर है। फिर नीचे आइए, 5 बत्तख के बच्चे पानी में तैर रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, तालाब के किनारे एक मुर्गा और भेड़ खड़ा है, बच्चा पीला टी शर्ट पहना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देखकर और नोटबुक में लिख लेंगे। देखिए बड़ा बड़ा दिखेगा आपको, तो लिखने में आसान होगा। मैं शुरू से एक बार फिर से करती हूँ। देखिए नंबर 1 से आप वीडियो को पॉज करके और आराम से सुंदर सुंदर लिखावट में अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।